आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में व्यंजन, यानी कि व्यंजन कहते किसे हैं और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि इनका स्वतः उच्चारण नहीं होता, ये सदैव स्वर के साथ मिलकर ही उच्चरित होते हैं। और व्यंजन की संख्या जो होती है वह 33 होती है। 33 यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो जैसे हम पहला पढ़ रहे हैं कंठ, तो कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं। तो कंठ से उच्चरित होने वाले क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे जो हैं कंठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन है। इन्हीं को हम कहते हैं क वर्ग। अगर हम यहाँ करें तो यहाँ इसको हम बोलेंगे क वर्ग। यानी कि आपसे अगर कोई पूछ लिया कि क वर्ग में कितने कितने अक्षर होते हैं, तो क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। और क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ होगा। ख का उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ होगा। तो इतना आप समझ गए कि क वर्ग का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। दूसरा अब हम देखते हैं तालु। तालु, तो तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को हम च वर्ग कहते हैं। जैसे यहां हम पढ़ रहे हैं च, छ, ज, झ, इया, तो ये हमारे हो गए तालु। यानी कि आपसे पूछ लिया कि च वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। अभी हाल ही में पूछा था कि न वर्ग का, केवीएस के पीजीटी में पूछा था कि न वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। उसमें दंत भी दे दिया था और नासिक भी दे दिया था। तो वैसे ही च का उच्चारण जो होता है तालु से होता है, यानी कि च वर्ग का जितने भी उच्चारण है वे तालु से होते हैं। इसको हम कहते हैं च वर्ग। और अगला हम देख रहे हैं मूर्धा। मूर्धा यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये जितने व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। जैसे हम यहाँ पढ़ते ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये हमारा जो है ट वर्ग, इसको हम पढ़ते हैं ट वर्ग। तो ट वर्ग का उच्चारण जो होता है वो सदैव मूर्धा से होता है। ये हमारा हो गया कंठ, ताल, मूर्धा। अगला हम पढ़ेंगे दंत। दंत वर्ग यानी कि दंत का उच्चारण जैसे त, थ, द, ध, न, तो ये हमारा जो है ता वर्ग, इसको हम बोलते हैं ता वर्ग। इसका उच्चारण जो है दंत से होता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे ओष्ठ, यानी कि जो अगला वर्ड प वर्ग जो होगा उसका उच्चारण जो है ओठ से होगा। इसमें प, फ, ब, भ, म, ये हमारा क्या है प वर्ग। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो प वर्ग का उच्चारण जो है ओठ से होता है। और ये हमारे कितने हुए 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, यानी कि 25 वर्ण हुए। और इसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हीं 25 वर्णों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन के हुए पहला भाग, यानी कि व्यंजन के जो है 33 अक्षर होते हैं और 5 भाग होते हैं। तो इसमें से हम पढ़े स्पर्श व्यंजन यानी कि पहला भाग। अब हम यहां पढ़ेंगे य, र, ल, व। यहां य, र, ल, व, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर अगला हम पढ़ेंगे स, 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 ह। ये हमारा हो गया ऊष्म व्यंजन, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये हमारे व्यंजन का जो है
तीसरा प्रकार हो गया। पहला हम पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब हम चौथा पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, जिसमें होता है छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। ये हमारे जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, तो ये हमारे व्यंजन के हुए 5 प्रकार, व्यंजन के 4 प्रकार हुए। अगला हम 5वां प्रकार पढ़ेंगे ड ढ। तो इसको जो है हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो ये हमारे हुए व्यंजन के प्रकार। पहला जो है क वर्ग, इसका उच्चारण कंठ से हुआ। फिर च वर्ग, इसका उच्चारण तालु से हुआ। ट वर्ग, इसका उच्चारण मूर्धा से हुआ। ट वर्ग, इसका उच्चारण जो है दंत से हुआ। प वर्ग, इसका उच्चारण ओठ से हुआ। तो अगर जैसे कभी कभी ये 5 वर्ड जो है इसमें ना दे करके कभी कभी इन 5 वर्डों को हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं, नासिक व्यंजन। अगर इसमें आपको कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ना दे करके यहाँ अगर नासिक दे देता है अंग, इय, ड़, न, म, तो हम इसको नासिक व्यंजन भी मानते हैं। तो आज हम पढ़े व्यंजन के प्रकार एवं व्यंजन के भेद।